भारत में इसके फैलने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी तक कोई केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी रेयर है, और ये कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही एक सॉल्यूशन है, और इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं, कोविड जैसी महामारी हंटा वायरस के चलते होने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है, क्योंकि कोविड जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट होता था। एयर टू हवा से ये ट्रांसमिशन हो पाता था। भारत में इसके फैलने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी तक कोई केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं। साफ अवेयरनेस, साफ सफाई, चूहों को आसपास नहीं पनपने देना, ये सब तरीकों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या सर ये वायरस इंसान से इंसान में फैलता है? देखिए, जो इसका जो कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, वो रोडेंट्स के, जो भी इन्फेक्टेड रोडेंट्स होते हैं उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, चाहे उनका यूरिन हो, सलाइवा हो, फीकल मटेरियल हो, वैसे कॉन्टेमिनेटेड जो सामान है उनके थ्रू ये फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी रेयर है, और ये कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। क्या इसका इलाज, क्या वैक्सीन मौजूद है? देखिए, ये जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, मेजोरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही एक सॉल्यूशन है, और इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। क्या हंता वायरस से कोविड जैसी महामारी बन सकती है? नहीं, कोविड जैसी महामारी हंटा वायरस के चलते होने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है, क्योंकि कोविड जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट होता था। एयर टू हवा से ये ट्रांसमिशन हो पाता था। बट इसमें जो है जो हंटा वायरस की हम जब बात कर रहे हैं, तो इस तरह के ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसलिए इतनी तेज़ी से फैलने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए महामारी का फॉर्म लेगा, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर किसी को लक्षण दिखे तो तुरंत क्या करना चाहिए सर? देखिए, लक्षण हंटा वायरस के किसी भी वायरल इलनेस की तरह होता है, जैसे कि बुखार, बॉडी एक, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, सांस में लेने में तकलीफ होना। बट कोई भी मरीज इस सिम्टम के साथ हंटा वायरस होगा, ये सोचना अभी मैं कहूँगा गलत होगा, क्योंकि ये बीमारी हमारे बीच नहीं है अभी। बट जो लोग एट रिस्क हैं, कि जिनमें हमें पता है कि ऐसे रीजन से ट्रैवल करके आ रहे हैं जहाँ पे हंटा वायरस हो सकता है, या ऐसा कोई एक्सपोजर है जहाँ पे हंटा वायरस होने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे लोग डेफिनेटली तुरंत हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को ये सारे रिस्क फैक्टर्स बताएं, ताकि डॉक्टर उसके हिसाब से डिसाइड करे कि आपको हंटा वायरस क्या हो सकता है। फिर उसके हिसाब से आगे जो भी टेस्ट और मैनेजमेंट का जो प्लान होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। क्या ये हंता वायरस भारत में तेजी से फैल सकता है सर? मैं कहूँगा हंटा वायरस भारत में तेज़ी से नहीं फैलेगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में ऐसा कोई केस नहीं है। और जो है ऑलरेडी प्रिकॉशंस, हम अवेयरनेस फैलाना शुरू कर चुके हैं कि इस तरह की बीमारी जो है चूहों के चलते फैलती है। तो चूहों को हम अपने घर के आसपास न पनपने दें। कोई भी क्लोज स्पेस जहाँ चूहे हैं, उसकी साफ़ सफाई करते वक्त हमें सावधानी रखनी है। कमरे को खुला रखें, मास्क पहन के उस कमरे की सफाई करें। तो मैं कहूँगा कि कोई बीमारी कहीं भी फैल सकती है, बट अभी भारत में इस तरह का कोई रिस्क मैं नहीं समझता कि अभी हमारे सामने है। क्या हंता वायरस से मृत्यु भी हो सकती है? हंटा वायरस में काफ़ी जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% तक है, तो डेफिनेटली एक ये जानलेवा बीमारी है। बट अच्छी बात है कि जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, इतनी आसानी से ये नहीं फैलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि पैंडेमिक का फॉर्म लेने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। हमें अवेयर रहना चाहिए, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारी बीमारियां हमारे बीच है, हंटा वायरस उनमें से पहले से एग्जिस्ट करता है, बट कुछ इंसिडेंट्स अभी हुए हैं, इसलिए हमारे मन में एक भय है। और रिसेंटली कोविड पैंडेमिक के बाद से हर बीमारी को हम उसी हिसाब से देखना करते, क्या इसमें पोटेंशियल है कि ये वापस से हमें उतना ही परेशान करेगा कि जितना कोविड ने किया। तो मैं कहूँगा हंटा वायरस और कोविड में कोई सिमिलरिटी नहीं है, और ये उस तेज़ी से नहीं फैल सकता, इसलिए पैंडेमिक के चांसेस